नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। बहुत जल्दी ही चक्रा हीलिंग की दूसरी एक और बैच आने वाली है। जो वेट कर रहे हैं थोड़ा और वेट कर लो, कुछ ही दिन में, मीन्स एक 2-4 दिन में मैं इन्फॉर्म कर दूँगी कि कब नेक्स्ट बैच आएगी, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ ये साल ख़त्म होने से पहले आप जब नए साल में इंटर करें तो खुशियों के साथ इंटर करें, हीलिंग के साथ इंटर करें, चक्रा को समझते हुए इंटर करें। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी नेगेटिविटी है, उन सब को इस साल में छोड़ के और फिर एंटर करें, ठीक है। और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें रहेंगी इस बार जो चक्रा हीलिंग होगी। कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी हैं, कुछ ऐड किया है। तो इस साल का ये जो चक्रा हीलिंग लोग जो क्लास को लेंगे उनके लिए बेस्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, जो मैंने समझी हैं, उन चक्रा हीलिंग में मैं बताऊँगी। क्योंकि चक्रा हीलिंग मेरे दिल के इतने करीब है ना कि मुझे लगता है मैं जितना कुछ बता सकती हूँ वो मैं वहाँ पे बता दूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा भी जो रहता है, या इसमें कुछ मैं नया इंक्लूड करूँगी, आप सबको बताऊँगी। चक्रा के रिलेटेड ही होगा, नाड़ियों के रिलेटेड ही होगा। बहुत मज़ा आने वाला है इस चक्रा हीलिंग के इस 11 डेज़ के वर्कशॉप में। ओके, अभी मैं जो जो बात बताने आई थी वो मैं पहले क्लियर कर लूँ। मेरी एक पहले चक्रा की स्टूडेंट रह चुकी है, मीन्स अभी चक्रा बैच मेरी हुई ना उसमें। तो उन्होंने मैंने उनको बताया था, उनको भी चश्मा लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला, दीदी आपने एक वीडियो में बोला था कि आपने भी आपको भी चश्मा लगा था, बट अभी वो चश्मा नहीं है। अभी मैं चश्मे नहीं लगाती हूँ। एक ये है, तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जब सिस्टम पे काम करती हूँ तो वो जो लाइट आए वो नहीं आए, तो उसकी वजह से मैं ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो वैसे अभी मेरे क्या बोलते हैं, आई साइट बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई चश्मा नहीं है, कोई पावर का प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा हुआ क्यों? मैं आप सब जो अभी नए हैं वो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पुराने वो जानते होंगे कि मैं जब छोटी थी, अराउंड 14-15 ईयर्स की रही होंगी। 13-14-15, यही कुछ एज रहा होगा, ठीक है। तब छोटी थी। तो मैं तब से ना मैं ब्रह्मा कुमारीज़, मेरे मम्मी पापा जाते थे, तो मैं भी उनके उनके साथ जाती थी। अब ब्रह्मा कुमारी में जो मेडिटेशन होता है ना, वो त्राटक क्रिया होती है। ये एक एंशिएंट प्रैक्टिस है, ये भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, बट उसमें ऐसा होता है कि आप अपनी आँखें खुली रखते हो और एक कोई ऑब्जेक्ट पे आप अपना फ़ोकस करते हो, अपने कॉन्सन्ट्रेशन को बढ़ाते हो। वहाँ पे होता था कि जो बाबा जो ब्रह्मा बाबा हैं वहाँ पे, आप उनकी आँखों में देखते थे और वहाँ पे एक लाइट रहती थी। तो वो एक रोशनी जो लाइट आती थी, छोटी सी एक लाइट लगी रहती थी, वो पूरा रेड लाइट रहता था, ठीक है। उस छोटे से प्रकाश से पूरा वो भर जाता था वो। उस लाइट पे हम अपना फोकस रखते थे और आंखें खोल के हम मेडिटेट करते थे, तो वो क्या हो जाती है, त्राटक क्रिया। अब उससे आपका कंसंट्रेशन बिल्ड होता है। बट होता क्या था कि आंखों से इतना पानी निकलता था, इतना पानी उस वक्त निकलता था कि वो प्रैक्टिस तो बहुत सालों तक चली मेरी। हुआ क्योंकि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है जब आप ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो ना, तो आँखों की जितनी गंदगी रहती है वो सब निकलने लगती है। आपकी आई साइट को बहुत, उस टाइम पे तो लगता है आँखें चुभ रही है, लेकिन वो चुभती नहीं है। अंदर से वो चीज़ें क्या होती है, रिपेयर होती रहती है। मतलब सालों तक मेरी तो प्रैक्टिस चली और फिर पता भी नहीं चला कि मेरा वो चश्मा कब टूट गया। मैंने वापस बनवाया नहीं और आँखें मेरी बिल्कुल से, क्योंकि पहले ना आँखों से पानी निकलता था, मतलब मैं पढ़ नहीं पाती थी किताबें, ऐसे हालत हो जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने चश्मा लगाया ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आया लगाना। और बिल्कुल मेरी आँखें सही हैं, सब कुछ दिखता है, छोटा बड़ा अक्षर दूध के पास का, सारी दृष्टि मेरी ठीक है। तो ये थी मेरी जो जर्नी थी। तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी नहीं पता था, बट वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते करते मेरी आँखों का चश्मा निकल गया। तो जो भी चाहते हैं कि उनकी आँखों का जो अभी पावर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी है, वो चाहते हैं कि उनका चश्मा उतर जाए, उनको लेंस से भी छुटकारा मिल जाए, तो बेहतर है कि आप अगर मेडिटेट करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं धीरे धीरे, तो बेहतर है, उन लोगों के लिए रिकमेंड है कि आप त्राटक क्रिया कीजिए। कि अपने सामने कैंडल जला लीजिए या दिया जला लीजिए, या कोई छोटे, आजकल तो बहुत सी लाइट आती हैं जो एक छोटी सी एक बिंदु वाली लाइट रहती है, वो जला लीजिए। अपना पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ लाइट पे जाने दीजिए। आंखें बार बार इसे बंद नहीं करनी है, कंसंट्रेट करना है। स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, बार बार आपकी आंखें बंद होगी क्योंकि दुखेंगी, ठीक है। तो आंखों से जितना पानी आता है वो आने दीजिए। 15 to 20 मिनट मॉर्निंग में और इवनिंग में करके देखेंगे ना आप, धीरे धीरे करके 2-4 महीने में आपका चश्मा बिल्कुल बाहर हो जाएगा। तो अब तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मेडिटेशन करने का आपकी बॉडी अपने आप वो रिकवर करने लगी, चीज़ें अपने आप रिपेयर होने लगी अंदर के सेल्स, और मैं बिल्कुल, मेरी आंखें बिल्कुल सही हो गई हैं, ठीक है। अब तो इतनी खूबसूरत है कि चश्मा लगाने की क्या ज़रूरत है। लगाती इसलिए हूँ क्योंकि जो लाइट आता है ना पूरे दिन सिस्टम पे बैठ के, तो आंखें चुभने लगती हैं। उसके लिए लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी सिस्टम पे बैठते हैं उनको एटलीस्ट ये तो लगा के रखना चाहिए ताकि आपकी आइज़ प्रोटेक्ट रहे। इसकी वजह से अभी मैं ये लगाती हूँ, वो भी जब तक सिस्टम पे बैठी रहूँ सिर्फ तभी तक। इसलिए देखो, आप वीडियो बनाते टाइम मैंने इसको बाहर निकाल रखा है, क्योंकि नहीं, ऐसा सही नहीं है, ठीक है। तो जिनको भी अपनी आंखों का चश्मा निकालना है, वो कृपया करके
त्राटक क्रिया करना शुरू कर दे, मेडिटेशन करना शुरू कर दे, आंखें खोल के ध्यान करना शुरू करे किसी एक चीज़ पे पॉइंट करके, और देखो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, बहुत जल्दी आपका चश्मा निकल जाएगा। कितना भी बड़ा पावर हो चला जाएगा। थॉट ये रखनी है कि मेरी आई साइट बिल्कुल क्लियर है, मुझे सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, मेरी आँखें बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत खूबसूरत है। फिर देखो ये अफर्मेशन और आपकी मेडिटेशन का कमाल, अपने आप सब खत्म हो जाएगा, है ना। थैंक यू एंड राधे राधे।